इधर जशपुर में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद 7 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली गई, जो कि जशपुर के रणजीत स्टेडियम में समाप्त हुई। साथ ही आदिवासी नेताओं के योगदान को नाटकों के जरिए दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक राम कुमार टोप्पो और नंद कुमार साय से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती माटी के वीर पदयात्रा के माध्यम से मनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए नंद कुमार साय जी हैं, जनजातीय नेता हैं, जिन्होंने जनजातीय उद्यानों के लिए कई काम किए। सर, आज माटी के वीर पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आखिर? देखिए, ये माटी के वीर धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर ये मूल जो चिंतन है माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नरेंद्र भाई मोदी जी का है, और उन्होंने ये प्रयास किया है कि क्योंकि पूरा देश का बहुत सारा भाग जनजातियों से आबद्ध है, आच्छादित है, और उनके साथ में अनेक लोग भी जुड़े हुए हैं। देश को संपूर्ण दुनिया में एक अप्रतिम प्रतिष्ठा कैसे मिले, जो धरती, जो भारत कभी जगत गुरु कहलाता था, दुनिया को मार्ग दिखाया है। कितने लोग यहाँ पर आकर के मानवता का ज्ञान सीखे हैं। विश्व मानवता को भी फिर एक बार नया मार्ग दिखाने की क्षमता कोई एक देश में है, वो भारत में है। उसको प्रतिष्ठित करने के लिए धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिनको वीर क्या नाम दिया गया है, माटी के वीर, इस नाम से इसको प्रतिष्ठा दे करके देश एक नई ऊंचाइयों को पहुंचे, और विश्व मानवता भी इस ओर देख रही है कि आगे चल करके दुनिया का जो मानव समाज है वो कैसे और किस तरह से आगे बढ़े। इस कमी को पूर्ति करने के लिए ये धरती के वीर का आयोजन आज यहाँ से 7 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की गई है। सर, इस बार देखा जा रहा है कि नया प्रयोग किया जा रहा है, यूथ को जोड़ा जा रहा है, यूथ वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, वो इस पदयात्रा में शामिल होंगे। देखिए, आने वाले समय में इस धरती को संभालने वाला वो यूथ ही है, हमारा आने वाला पीढ़ी है। इसलिए अभी से उसको कैसे तैयार किया जाए, मानसिक दृष्टि से वो तैयार हो, बौद्धिक दृष्टि से तैयार हो, और शरीर भी ठीक ठाक उसका रहे, ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। आने वाले समय में कहीं प्रयोग का नया शुरुआत करनी नहीं पड़े। यहाँ से यूथ हमारा इस चिंतन के साथ में आगे बढ़ेगा और देश को प्रतिष्ठित करेगा, और दुनिया, विश्व मानवता को भी एक नया मार्ग दिखा सकेगा। देखिए, हमारे साथ नंद कुमार साय जी, जिन्होंने बताया युवा कल का नागरिक है, और युवाओं को इस अभियान के माध्यम से जोड़ने का उद्देश्य है कि उनके जहन में ये बात हमेशा रहे कि जनजातीय योद्धाओं की क्या भूमिका रही है, और इस माटी के वीर पदयात्रा से एक अच्छा संदेश जो है पूरे जनजातीय समाज को और पूरे भारत देश को जाएगा। कैमरामैन चीफ आनंद बागेश्वर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, जशपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, और बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। माटी के वीर पद यात्रा यहाँ पर से निकाली जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होने पहुंचे। साथ ही जो जनजातीय नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इस आयोजन को किया जा रहा है और किस प्रकार से तैयारियां, सर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, और ये जो बड़ा आयोजन हो रहा है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसा आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, और ये जनजातीय समाज के लिए अपने आप में गौरवशाली इतिहास बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज समाज का संस्कृति, उनकी पहचान धीरे धीरे करके विलुप्त होता जा रहा है, उसको संवारने के लिए, उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी और छत्तीसगढ़ राज्य में भी आज पहली बार ऐसा पदयात्रा निकालकर उनके गौरवशाली इतिहास को याद किया जा रहा है। सर, एक तरह से देखा जाता है कि आप भी युवा विधायक हैं, और युवाओं को एक तरह से जोड़ा जा रहा है, यूथ वॉलंटियर 10,000 हिस्सा ले रहे हैं, तो युवाओं के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है? देखिए, इस बात से बिल्कुल भी छुपा नहीं है कि भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है, और युवाओं का किसी भी राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा सहभागिता होता है, और आज इस जनजातीय गौरव समाज का इतिहासों को युवा ही आगे जाके समेटेगा, और उनको इस इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने यहाँ तक समाज, राज्य, सभी देश को यहाँ तक लाया है, और अब युवाओं की बारी है कि आगे लेकर चलें।
देखिए हमारे साथ विधायक रामकुमार टोप्पो जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आदिवासी नेता रहे हैं उस समय के, जो जनजाति योद्धा रहे हैं, उनका क्या महत्व है, किस प्रकार से उन्होंने जो देश का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिस्सा लिया था। आपको एक बार तैयारियों का जायजा भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से तैयारियां भी की गई है। यहाँ पर मेरे राइट साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर मंच सजाया गया है, बड़ा भव्य मंच है, जिसमें ये जो आप युवाओं को बैठे देख रहे हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है कहीं ना कहीं, और जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये युवा कर रहे हैं, तो उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा इस पद यात्रा में। ये सभी यूथ वॉलेंटियर्स हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, और फिर जो मंत्री हैं, या फिर जो पूर्व नेता रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब इस कार्यक्रम को शुरू होने में अब कुछ ही देर बाकी है। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जब यहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक तरह से इस पद यात्रा से संदेश देने का ये प्रयास है कि वो जनजातीय योद्धा जिनका देश की स्वतंत्रता में बड़ी भूमिका रही है, उनको सम्मान करना, उनको आज के दिन याद करना। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस माटी के वीर पद यात्रा के माध्यम से निकाली जा रही है। चीफ कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ नितिन मिश्रा।